गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं रवि कुमार आज आप लोगों को मैथ की कुछ ऐसे ट्रिक दे रहा हूँ जो बहुत ही एग्ज़ाम में आपको बार बार आते हैं और वो वर्बली बताएंगे, यानी कि ओरली, यानी कि बिना पेन से। ठीक है, पेन फ्री। देखिए, इस सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में बड़ी कौन है। देखिए ध्यान से दोस्त, इसमें कहता है बड़ी कौन है। बहुत सिंपल है। देखिए, √10 प्लस √4 है, √11 प्लस √3 है, √7 प्लस √4 है। अगर ऐसे बनाएंगे तो सभी का मान आपको रखना पड़ेगा। हम लोग कुछ नहीं रखेंगे भैया। देखिए ध्यान से, इन दोनों का जो नंबर है वो सेम है, यानी 10 और 4 जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू 14 आएगा, इसकी भी जोड़ेंगे तो 14 ही होगा, इसकी भी जोड़ेंगे तो 14। तो जब ऐसा हो जाए तो बहुत सिंपल है दोस्त, इन दोनों को गुना कर दीजिए। 10 चौको 40, इसको गुना कर दीजिएगा तो 11 तिया 33, 7 × 7 कीजिएगा तो आपके पास 49 होगा। तो आप ये बताइए कि कह रहा है बड़ी, तो आप देखिए बड़ी कौन है, तो यानी कि 49 के सामने कौन, तो यानी आंसर होगा √7 प्लस √7। अगर आपको छोटा कहेगा दोस्त तो आप भी बना लीजिएगा, यानी 33 के सामने √11 प्लस √3। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने की क्षमता अब तो ओरली ही हो जाएगा। जस्ट देखिए, आप समझिए, इस सवालों को आपके पास हम लेके आ रहे हैं। देखिए, इस सवालों को आप वर्बली बनाइए। देखिए, √6 प्लस 6, √7 प्लस 5 8, तो जोड़ने पे 12, जोड़ने पे 12 और जोड़ने पे 12। छोटी कहता है भैया, इन दोनों को गुना करोगे तो 36 होगा, इनको गुना करोगे 35 होगा, इनका गुना करोगे तो आपके पास 32 होगा। तो हमसे पूछा है छोटी, तो छोटी में कौन है 32, और 32 के सामने √8 प्लस √4, ये हमारा आंसर होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अब जो है पलक झपकते ही आंसर ले लीजिएगा। कभी भी ऐसे सवाल आए तो आपको पेन नहीं लगाना है दोस्त, यानी ओरली जिसको कहते हैं पेन फ्री सवाल हैं। पेन फ्री सवालों को आसान समझिए। आगे देखिए, यही सवाल अब प्लस नहीं रहेगा बीच में, अब माइनस आएगा। तो क्या करना है, माइनस आएगा तो और इजी है। इनके बीच का डिफरेंस 2, बीच का डिफरेंस 2, बीच का डिफरेंस। अगर 2 जरूरी नहीं है, लेकिन सभी जगह अंतर समान होना चाहिए भैया। अंतर समान यानी 1 तो सभी जगह 1, 2 तो सभी जगह 2, 3 तो सभी जगह 3। अगर छोटी कहेगा तो जो देखने में बड़ी लगे, जो देखने में बड़ लगे वो मान छोट, जो देखने में बड़ लगे उसका मान छोट। देखने में बड़ा ये वाला है, तो देखने में जो बड़ा लगता है उसका मान छोटा, तो यानी कि √15 माइनस √13। छोटा कह रहा है तो इन तीनों में से देखने में छोटा लग रहा है उसका मान जो होगा बड़ा, तो आंसर ये वाला, यानी √11 माइनस √9। आप ऐसी वीडियो जो है बहुत ही पलक झपकते ही लेके आ सकते हैं। ठीक है दोस्त, आगे आते हैं। इन सवालों का जो आंसर है ये कह रहा है कि आप बताओ मुझे कि छोटी संख्या इसमें से कौन है। अरे भैया, छोटी भी पूछ सकता है या बड़ी भी पूछ सकता है, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपली निकालिए। देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 1 अंक पे डेसिमल है तो इसको 2 अंक पे शून्य बैठा देंगे। 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7, अंदर में 2 अंक पे डेसिमल है, बाहर आएगा 1 अंक पे। ठीक है, इसके आगे जो है अपने मन से 0, आगे संख्या के आगे 0 बैठा सकते हैं डेसिमल के आगे, तो कोई फर्क नहीं, लेकिन इसके पीछे नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ भी 2 अंक था तो यहाँ भी हमने 2 अंक कर लिया। आइए, इसका घनमूल निकालना है, दिमाग लगाइए। 8 का घनमूल तो आपके पास 2 हो जाएंगे। अब देखिए, डेसिमल कितना 3, तो घनमूल तो 3 अंक पे डेसिमल। अगर वहाँ पे या नुकीला में 4 रहता तो 4 अंक पे डेसिमल, तो उसको 4 से भाग देते हैं, तो भैया 3 है तो यानी 1 अंक पे बैठेगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे तो इसके बाद भी 0 बैठा देंगे, कोई झमेला नहीं है, क्योंकि 2 अंक में है, ये भी है, ये भी 2 अंक में। इसकी वैल्यू सेम है। आपसे पूछा गया है छोटा कौन है। अरे भैया, छोटा कौन है, देखिए 25 है, 70 है, 20 है, 23, छोटा कौन है 20, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.20, यानी हमारा विकल्प जो होगा ये इसके सामने, तो ये वाला नहीं होगा आंसर, इसके सामने देखिए कौन है, तो आपके पास जो आंसर होगा नुकीला में 3 0 0 8।
आप ऐसे सवालों को एकदम आराम से बना सकते हैं। ऐसे ही आप बार बार प्रयास करें, किसी बुक को, क्वेश्चंस को देखें और समझिए, प्रैक्टिस ही आपकी सफलता की कुंजी बनेगी। ठीक है दोस्त, देखिए इस सवालों का सेम आया, थोड़ा सा भटकाव टाइप का दिया है, घबराना नहीं है दोस्त, घबराना एकदम नहीं है। देखिए ये 0.7 है, लिख देंगे हम लोग। ये 16 का वर्गमूल तो 4, देखिए अंदर में 2 तो बाहर में 1 अंक पर है। अब सोल्विंग इसकी बात आती है भैया, घबराइए नहीं, देखिए घबराना नहीं है। 6 चौकों इसको देखिए, अब डेसिमल आप हम नहीं हटा रहे हैं, पहले समझना है। 6 चौकों 24 हटाइए, देखिए यहाँ हटाइएगा तो आपके पास 100 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 400। लेकिन आप जो है इतना जाएंगे, उससे जल्दी हम कर लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 51 और नीचे 50, एलसीएम हो जाएगा 200, एलसीएम हो जाएगा 200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझिएगा। ये 4 बार में कटेगा तो 51 इंटू 4, 4 एकम 4, 5 को 20 माइनस, ये कटेगा 50 बार में, ऊपर 50 लिख देंगे। आगे थोड़ा सा इसकी वैल्यू को समझते हैं ध्यान से। देखिए 14, ये 50 जा रहा है तो 4 बचेगा, ये 20 है, 20 में से 5 15, अब बट्टा 200, 2 से काटिएगा 100 हो जाएगा, ये 2 से काटिएगा दोस्त तो 77। डेसिमल कितना अंक पे? 2 अंक पे, यानी इसका मान जो होगा 077 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है भैया, इसको 12 से गुना कर देना है, बढ़ती है 36, हासिल 3, 12 8 96, 96 और 3 99। डेसिमल कितना? 2 और 1, 3 अंक पे बैठा देंगे। ठीक, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 144 का वर्गमूल 12, अंदर में 2 डेसिमल तो बाहर में 1 डेसिमल। ठीक है, आगे समझिए। ये इसको 70 बना सकते हैं क्योंकि 2 अंक में यहाँ भी 2 अंक है। अगर ये 3 अंक है तो कोई बात नहीं भैया, देखिए घबराइए एकदम नहीं। छोटी कह रहा है, ये 70 है, ये 40 है, 77 है, ये तो 90 के पास, ये तो 1, सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा। आपसे पूछा है क्या? छोटा भैया, तो 70 नहीं 40, तो आपके पास इसके सामने तो आंसर हो जाएगा रूट 0.16, दैट इज राइट आंसर। ठीक है, आप ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें, आपकी डेली वीडियो आएगी और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे। मिलेंगे हम लोग एक नए क्वेश्चंस में। अच्छा, एक क्वेश्चंस और आ रहा है, ठीक है, देखिए इसका कहता है सरल करें। भैया सरल कह रहा है, बहुत सिंपल। इसको आप सरल कहता है तो देखिए सब लोग जानते होंगे, इससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ओरली है, समझा के आते हैं आपको, देखिए ध्यान से। तो इसको हम 2 प्लस 1 है तो माइनस, और नीचे भी लेंगे माइनस। पहले समझिए ध्यान से, पहले समझिए, ऊपर भी माइनस नीचे भी, तो कट के वही हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेट ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 स्क्वायर प्लस 1 होगा। इतना तो बहुत अच्छी तरह से आता होगा आपको। 2 के पावर 4 प्लस 1, 2 के पावर 8 प्लस 1। पहले समझिए ध्यान से, नीचे 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1, ये a प्लस बी ए माइनस बी, 2 के पावर 4 प्लस 1 माइनस होगा, और ये 2 के पावर 4 इसका, और यहाँ पे जो है 4 होगा प्लस 1, और ये 2 के पावर 8 प्लस 1, 2 के पावर 4 तो 4 4 8, ये माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, और 2 के पावर 8 प्लस 1, यानी इसका मान 2 के पावर 16 माइनस 1। तो इसका आंसर। अब भैया इसकी ओरली सवाल कैसे होगी? पेन फ्री बताया मैंने। अरे भैया पेन फ्री, आप देखो अंतिम वाले में, देखो अंतिम, देखो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, 2 के पावर 16, और सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखिए, और इसका अंतर, पहले वाले टर्म का अंतर। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप समझना है, ध्यान से समझना है। जैसे हम खुद से दे रहे हैं आपको, 3 प्लस 1 है, 3 स्क्वायर प्लस 1 है, 3 के पावर 4 प्लस 1 है, 3 के पावर 8 प्लस 1 है। इसका आंसर चाहिए, एकदम सिंपल है भैया। देखिए इसका 2 गुना 3 के पावर 8 16 माइनस 1,
इसका अंतर 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2। आपके पास आंसर कंप्लीट, आपके पास आंसर कंप्लीट। अगर आपके पास ये सवाल नहीं है, अगर आप नोट करते रहना सवालों को ताकि दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास x + 1 होगा, x² + 1 होगा, x 4 + 1 होगा, x + 8 + 1 होगा, x + 16 + 1 होगा, तब क्या होगा आंसर? अरे भैया डायरेक्टली आइए, सब वही फॉर्मेट, यहां दिमाग लगाइए, x के पावर 32 सिंबल चेंज। अब देखिए इसका अंतर, तो यहां तो अंतर है हो नहीं रहा है, तो x + 1, तो इसका अंतर उतार दीजिए x - 1, यानी आपका डायरेक्ट आंसर दिखेगा भैया, ओरली दिखेगा। पहली बार समझाएं और दूसरी बार पेन फ्री दिख गया होगा दोस्त, ठीक है। आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई भावनाएं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के तहत, उसमें और भी मैथ के ट्रिक लगाएंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त, इन सभी सवाल जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।